और वहां से कोई एक 5 રંગના કપડા, મોરપંખ, बबल શંખ, થાળી, વાટકા, એટલે કે જે આપણે વગાડીએ છીએ ભગવાન. चावल और मूंग પછી 5 પ્રકારના એટલે કે બધા અલગ અલગ જળ છે. ગંગા જળ, નદીનું જળ, કુવાનું જળ. से पूछो गेहूं भेजा था कहाँ रखा है? જો એકમાં ગોમતી ચક્ર છે, એકમાં નંદાવક સ્વાસ્તિક છે, જળ છે, અલગ અલગ પ્રકારના વૃષાળ છે, પછી ધરો છે. अब हम बस 5 मिनट बाद टू द प्रोसीजर प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। आप सबको यहाँ आकर के अपनी एनर्जी फील करना है, कैसी एनर्जी है यहाँ की। खाली कोई को नहीं बैठना है। आज आपको सब कुछ एक एक चीज यहाँ पर आराम से पहचान लेंगे। हवन करेंगे। ये पीपल के पेड़ का गोंद है। हवन पीपल के पेड़ का गोंद है, लाख का, पीपल की गोंद का और गोंद अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का, उनका कैसा अपनी गंध आती है, उस गंध से आप पहचान लेंगे। बड़ा क्वार्ट्ज, यहाँ नमक. से अनाज उठा लिए। ये सल्फर है, सल्फर है सल्फर। पकड़ा तो खोलो ने, सुगंध स्मेल ख्याल આવી જશે. ભીમસેની કપૂર, हाँ, बड़े क्वार्ट्ज, नमक. सर ये लाइम है और ये सल्फर, ये क्या है? ये भूमि के लिए होंगे। पक्का है ना? अरे नहीं, सब भागे। मैं कह रहा हूँ अभी नहीं, अभी रहने ये दो। सब आम की लकड़ियाँ है. हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेस्ट पलाश की लकड़ी होती है, लेकिन वो फिर ढूंढने जाओ तो मिलेगी। हाँ, बाद में ले लेंगे। वो यहाँ पर जो अनाज डलेंगे, गुड़ डलेगा, वो खाने के लिए आएंगे, चाटेंगे। सब जगह का પિશાચ ભૂમિમાં અષ્ટકમલ બનાવ્યું છે, જેમાં 8 પ્રકારના ધાન છે દિશા પ્રમાણે, એના જે કલરના ચણા, ઘઉં, મગ, જવ, બાજરો વગેરે વગેરે. પછી આ જે લાઈન છે અહીંથી અંદર દેવભૂમિ શરૂ થાય છે. દેવભૂમિમાં પણ ઘઉં અને ચોખાથી એક રંગોલી બનાવેલી છે. પિશાચથી દેવભૂમિ, દેવભૂમિથી પછી અહીંથી હવે મનુષ્યભૂમિ. તો મનુષ્યભૂમિમાં અષ્ટકમલ બનાવી રહ્યા છે. અહીંયા અષ્ટકमल बना रहे हैं ना आप लोग? इस भूमि पर 16 संस्कार करेंगे। 16 संस्कार के बाद फिर हम गर्भ विन्यास करेंगे। पहले 16 संस्कार और 5-5 लोग चारों कॉर्नर पे बैठ जाएंगे, तो 20 लोग वहां होंगे। बाकी लोगों को हर जगह बैठ करके, आपको ऐसी सुविधा दी गई है, हर जगह बैठ के आपको दिखेगा कि क्या क्रियाएं हो रही हैं। कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, सब बैठ के ही क्रियाओं को डिग्री काढ़ी રહ્યા છે સાગર ભાઈ. आप भैया आ गए क्या? सब लोग अपने स्थान पे बैठे। ईशान कोण पे एक पाटे पे हम आज्ञा के लिए तिलककरण कर रहे हैं यहाँ के गृह स्वामी का। पहले मंत्र जाप होगी। यहाँ बैठ सकते हैं ना? मेरे को वहाँ बैठना है। अब हम कहा शपथनी, अब आपको कहीं नहीं कुछ काम करना है, सारी व्यवस्थाएं आपकी उत्तम है। बताते रहिएगा प्रभु, है ना? बताते रहिएगा। ये कौन सा दिशा है? साउथ ईस्ट? नहीं, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है. नॉर्थ, सॉरी, एक सेकेंड ना, साउथ ईस्ट है ना? साउथ ईस्ट ही है.
यहाँ के साउथ ईस्ट में लाल रंग की, मुझे मैं बैठूं साथ में थोड़ा कर लीजिए। और वो वाला कौन दिशा है? वो वो वाला नॉर्थ हो गया या साउथ हो गया? वो नॉर्थ ईस्ट हुआ। थोड़ा सरकेंगे दीदी, थोड़ा सा लेकर दीजिए। नॉर्थ ईस्ट में आपको सफ़ेद है और वो ग्रीन कलर का है। उधर वाला में नॉर्थ वेस्ट में कौन सा कलर है? ग्रीन। ग्रीन। और साउथ ईस्ट में पीला। वाला ग्रीन है। ये साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट में लाल, सही है। अग्नि। साउथ वेस्ट में पीला, सही है। साउथ वेस्ट में नॉर्थ ईस्ट में हरा, नॉर्थ वेस्ट में वाइट। और नॉर्थ ईस्ट में वो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ ईस्ट, वो नॉर्थ ईस्ट है ना, साउथ वेस्ट है तो वो नॉर्थ ईस्ट। वो नॉर्थ वेस्ट वो है वाइट। साउथ ईस्ट है ना ये? सर मानिए ये साउथ ईस्ट है, ठीक है? साउथ ईस्ट के सामने में नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट होगा ना। क्या ले रहे हो आप? नहीं, क्या ले रहे हो? किसकी ले रहे हो? रोड की ले रहे हो? रोड की नॉर्थ वेस्ट है। सभी देवी देवता, रक्षक देव, क्षेत्रपाल, भूस्वामी, स्थान देवता, नगर देवता, वान्य देवता, पर्वत देवता, पहाड़ देवता, जो भी ज्ञात अज्ञात रूप में निवास कर रहे, वास कर रहे, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं आज इस भूमि का शुद्धिकरण और 16 संस्कार, गर्भ विन्यास जैसी सारी क्रियाओं को संपन्न करने जा रहा हूं। यह भूमि आपकी है। आप लंबे समय से इस भूमि पर निवास कर रहे हैं। मूलतः इसके मालिक आप और केवल आप हैं। आपने लाखों करोड़ों वर्षों से इस भूमि में रह करके इस भूमि का संरक्षण संवर्धन किया और इस भूमि की ऊर्जा को बरकरार रखा। मैं अब इस भूमि पर एक कमर्शियल प्रोजेक्ट और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, निवास के लिए, व्यापार के लिए इस भूमि के 16 संस्कार, भूमि को जागृत और आप सबसे इस क्रिया के लिए आज्ञा मांग रहा हूं। आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। वो देवगणा आज्ञा कुर्वन्तु, वो देवगणा आज्ञा कुर्वन्तु, वो देवगणा आज्ञा कुर्वन्तु। एक फल या कुछ, चलिए आप इस श्रीफल को, नहीं मीठा, अभी मीठा नहीं, अभी ये फल को रख दो। ये रख दीजिए, नहीं कोई नहीं, रख दीजिए, आप इसको रख दो। अब ये वास्तु रजिस्ट्री नहीं थी। वास्तु रजिस्ट्री के लिए एक और नारियल लीजिए। अच्छा श्रीफल, हाँ वो लिए भैया, हाँ ये हाँ गजब का है। अब मैं जितने भी इस भूमि के वास्तु देवता, इस प्रांगण के, इस नगर के, इस मोहल्ले के, इस मेड़े के, मेड़ा मतलब इस सतना की मेड़ के, क्योंकि जो कोई नगर में प्रवेश नहीं करने देता है, देवता लोग आपके नगर की भी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। वो नगर के द्वारपाल, क्षेत्रपाल, नगरपाल, 10 दिक्पाल सहित सबसे निवेदन करता हूं कि इस भूमि को मैं गर्भ विन्यास, शिलान्यास क्रिया के लिए आज मैंने बिना मुहूर्त के, सिर्फ सांसों का सहारा लेकर के धनारस के सूर में भी मैं ये क्रिया कर रहा हूं। लेकिन आज भगवान शिव और सुखचंद आचार्य के द्वारा दी गई विद्या का प्रयोग करूंगा। उस प्रयोग से हम यह शिलान्यास क्रिया को संपन्न करूंगा। मैं इस भूमि, यह भूमि मेरी नहीं है, यह भूमि आपकी है। मेरे पूर्वजों ने अल्प राशि को देकर के बहुत लंबे समय पूर्व इसको क्रय करके और रजिस्ट्री करा ली थी, लेकिन यह रजिस्ट्री सिर्फ कागज की थी। लेकिन आज मैं आपसे इस भूमि का स्थानांतरण मांग रहा हूं। लंबे समय से मैंने कई बार इसका निवेदन किया, लेकिन बीच बीच में मुझे इस भूमि में विघ्न आते गए। आज मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह भूमि पर गर्भ विन्यास क्रिया में, शिलान्यास शुद्धिकरण क्रिया में आप सभी चतुर्निकाय के देव सहित और जितने भी रक्षक देव, क्षेत्रपाल, भूस्वामी, स्थान देवता, नगर देवता, वान्य देवता, पर्वत देवता, पहाड़ देवता, पत्तों पत्तों कण में वास करने वाले, निवास करने वाले सभी जो भी हैं, वो हमारे इस मांगलिक कार्यक्रम में सपरिवार पधार करके इस कार्यक्रम को
सा आनंद संपन्न कराएं। यह भूमि आपकी है, आपको इस भूमि से अति प्यार होने के कारण हम इस भूमि पर निवास की मुझे आज्ञा प्रदान करें और आप यह पूरा निर्माण कार्य निर्विघ्न संपन्न कराएं और संपन्न के साथ साथ इस भूमि पर आप ही स्थित रहें, सर्व दिशाओं में स्थित रहें, दसों दिशाओं में स्थित रह करके हमारे सभी दिशाओं के कार्यक्रम संपन्न कराएं। आप ही इस भूमि के मालिक हैं, मूलतः मालिक आप हैं, स्वामी आप हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ केवल अल्प समय के लिए इस भूमि पे आए हैं, पुनः दूसरी जगह पर दूसरी योनि में चले जाएंगे और 84 लाख योनि में घूमते घूमते आज मुझे आपने ये भूमि का अधिपत्य दिलाने जा रहे हैं क्षणिक समय के लिए, लेकिन आपको लाख हजारों वर्षों से इस पर निवास करते करते राग हो चुका है, इससे प्रेम हो चुका है। आप इसी भूमि पर निवास करें, निवास करें, निवास करें, निवास करें और सारे कार्यों को निर्विघ्न संपन्न कराएं। यदि आप हमें इजाजत देते हैं तो हमें कोई संकेत अवश्य प्रदान करें, संकेत अवश्य प्रदान करें। यदि ये नारियल का वजन बढ़ जाए तो आप मुझे इजाजत नहीं दे रहे हैं और एज इट इज बना रहे तो इजाजत दे रहे हैं। आँख को 10 सेकंड के लिए बंद करें, एहसास करें श्रीफल का वजन या चारों तरफ की चेष्टाएं। आपको कैसा लगा? एज इट इज रहा कि वजन बढ़ा? वजन बढ़ा तो नहीं पक्का? आप चारों तरफ आप लोगों ने देखा कहीं कोई निमित्त ऐसा तो नहीं खराब आया? मैं 10 मिनट के लिए मशीन बंद करवाऊंगा जब ये करूंगा, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। नुकसान उतना ही कराएं जितना आवश्यक है। जब हमारा ये विधि पे शिला रखी जाएगी तब हम चारों तरफ हमारी मधुर आवाजें गूंजना चाहिए। अब जब आपने आज्ञा प्रदान कर दी है तो आप इसी स्थान पर रहें, लेकिन कोई भी यदि इस भूमि से किसी तरह से असंतुष्ट हो और यहां से कहीं अन्यत्र जाना चाहता हो, आप अपनी इच्छा से तो इस श्रीफल में स्थित हो जाए। मैं आज कितने घंटे तक रखा रहेगा नारियल यहां? 24 घंटे भी। कहीं से कोई चारों तरफ से कोई दिक्कत नहीं, वरना कहो तो मैं शाम तक के लिए इजाजत दूं। शाम आज संध्या काल सूर्यास्त के पूर्व 5 बजे तक हम सर्व दिशाओं से आज्ञा लेकर के सर्व दिशाओं के लिए आमंत्रित करते हैं कि वो आए। और यदि जो यहाँ से परेशान हो और अपने यहाँ पर असहनीय वेदना के कारण या आप अपने आपसी सामंजस्य एक दूसरों से नहीं बैठ पा रहा हो और आप अपना स्थान परिवर्तन करना चाहते हो, तो इन 10 दिशाओं से निवेदन करता हूं वो आकर के शाम के 5 बजे तक इस श्रीफल में विराजमान हो जाएं। मैं सूर्यास्त होने के पूर्व आपको ले जाकर के किसी उचित घर में, किसी उचित स्थान पर, नदी या किसी देव स्थान चैत्य वृक्ष में ससम्मान आपको स्थापित करके आ जाऊंगा। भो पूर्व दिशेषु आज्ञा कुर्वन्तु आगच्छत आगच्छत। वो आग्नेय विदेशिषु आज्ञा कुर्वन्तु आगच्छत आगच्छत। वो दक्षिण दिशेषु आज्ञा कुर्वन्तु आगच्छत आगच्छत। वो नैऋत्य विदेशिषु आगच्छत आगच्छत आज्ञा कुर्वन्तु। वो पश्चिम दिशेषु आज्ञा कुर्वन्तु आगच्छत आगच्छत। वो वायव्य विदेशिषु आज्ञा कुर्वन्तु आगच्छत आगच्छत। वो कुबेर उत्तर दिशेषु आज्ञा कुर्वन्तु आगच्छत आगच्छत। वो ईशान विदेशिषु आज्ञा कुर्वन्तु आगच्छत आगच्छत। वो अधो दिशेषु आज्ञा कुर्वन्तु आगच्छत आगच्छत। वो ऊर्ध्व दिशेषु आज्ञा कुर्वन्तु आगच्छत आगच्छत। अब आपको अपने इष्ट को स्मरण करके सूर स्वर में आपको मैं जो करता हूं वो स्वर अपने आप आ जाता है। मेरा सूर चल रहा, तुम्हारी कौन सी नाक चल रही?
चंद्र। वही सूर चल रही है आपकी विवाह। रख दो सिर पर। अब मैंने रख दिया, आपने इसको स्मरण करके अब मैं इस भूमि को जागृत करने जा रहा हूं। मैंने आज्ञा सबसे ले ली। अब मैं जागरण करूंगा कैसे? हवन मतलब भूमि जागरण मन। आप लोग इतने अच्छे बैठ गए हो, उठाने की इच्छा नहीं हो रही। यहाँ बैठना है भवन कुंड के पास। ये ले लिया आपने फोटो, वीडियो बन गया। एक बैठे रहो, एक फोटो नहीं, यही शिलान्यास के समय एक फोटो अभी आ जाएगी, ऊपर से चढ़ के लेना पड़ेगी। चलिए अब हम हवन भूमि को जागृत करना दूसरी प्रोसेस। चलिए आ जाइए दूसरी प्रोसेस में। फिर तीसरी जो होगी, इस भूमि को 16 संस्कार कैसे करेंगे? 16 संस्कार 5 हमारी बहनें करेंगे। यहाँ पर पीपल की गोंद से भी भूमि को जागृत करेंगे। गृह स्वामी और स्वामी दोनों जन आप भी, आपको आना जरूरी है। हाँ, 3 उंगली, इन 3 उंगलियों से आहुति देते हैं। मालिक बैठता है ब्रह्म, यानी कि यहाँ रखा। हाँ, यहाँ पर सर इनको खोदना है, तो इसलिए मैंने एक प्लेट बुलाई है। इस प्लेट पे रख करके सब रख देंगे, स्थापित कर देंगे, फिर निष्ठापन कर लेंगे, पूजा के स्थान पर रख लेंगे। जब इनका गहरा गड्ढा, एक प्लेट बुला करके और पहली रख ली। इस प्लेट के नीचे हम लेबलिंग करने के लिए या सब कुछ करने के लिए इस पे एक काम करो नेहा, इस पे 9 पिरामिड रखवाओ। कोहिनूर 9 पिरामिड दो कपर के। हाँ रखे ना, 9 पिरामिड जमाओ इसको सेंटर में। 0 डिग्री। कोहिनूर, हाँ इधर आओ। हाँ ये अब शिला को ब्रह्म, आप लोग तैयार हो गए ना? इसके लिए गुड़ और वो सरसों है। अब हम शिलान्यास के लिए भूमि पूजन, वास्तु पूजन शुरू कर रहे हैं। एक बार शंखनाद और 0 डिग्री 23 घंटे मंडो परी अपने अपने मंडल पर सरसों का छिपन कर लीजिए। हम वास्तु पूजन पहले करते हैं, फिर शिला आधार शिला को रखते हैं वास्तु देवताओं के लिए खुश करके। अब शुरू करिए। हो इंद्र वास्तु देव वास्तु शांति कुरु कुरु स्वाहा। हो अग्नि वास्तु देव वास्तु शांति कुरु कुरु। अरे हो वास्तु देव वास्तु शांति विपुल वैभव कोई भी वो इधर नैरति वास्तु देव वास्तु शांति इधर फटाफट। वो वरुण वास्तु फटाफट इधर वास्तु शांति कुरु कुरु। इधर इधर आ जाओ। पवन वास्तु देव वास्तु शांति कुरु वाह कुरु। वाह वाह। उत्तर दिशा स्थित इस भूमि का इधर रिटर्न हमें अच्छा अब मिले, बोले कुबेर उसके की बाद बोले उसके बाद बनी रहे, तो कुरु कुबेर स्वाहा देवता के लिए, क्योंकि ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है। वो कुबेर देवता से निवेदन करता हूँ कि इस भूमि पर यथा योग्य जो उसके हैं वो हमें भुगतान मिले। इसीलिए कुबेर देवता के लिए वो कुबेर वास्तु देव वास्तु शांति कुरु कुरु। वो ईशान वास्तु देव वास्तु शांति कुरु कुरु। वो आर्य वास्तु देव वास्तु शांति कुरु कुरु। वो विवस्वान वास्तु देव वास्तु शांति कुरु कुरु। वो मित्र वास्तु देव वास्तु शांति कुरु कुरु। वो भूधर वास्तु देव वास्तु शांति कुरु कुरु। वो सचिंद वास्तु देव वास्तु शांति कुरु कुरु। वो प्रचिंद वास्तु देव वास्तु शांति कुरु कुरु। वो इंद्र वास्तु देव वास्तु शांति कुरु कुरु। वो इंद्रराज वास्तु देव वास्तु शांति कुरु कुरु। वो रुद्र वास्तु देव वास्तु शांति कुरु कुरु। वो रुंद वास्तु देव वास्तु शांति कुरु कुरु। वो आप वास्तु देव आप
वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो आप बस वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो जयंत वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो भजन्य वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो भास्कर वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो सत्य वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो भ्रंश वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो अंतरिक्ष वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो पुष्प वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो वितत वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो राक्षस वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो गंधर्व वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो वनराज वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो मृषदेव वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो देवारिक वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो सुग्रीव वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो पुष्पदंत वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो असुर वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो शेष वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो रोग वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो नागराज वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो मुख्य वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो भल्लारक वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो भृंग वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो आदित्य वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो उदित वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो विचारदेव वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो पूतना वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो पाप रक्षसी वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो चरगी वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु। अब हम मुख्य आधार शिला को रखने जा रहे हैं। उसके पहले हम कॉपी मेरी देना जो लिए थे उसमें भूमि को शुद्धिकरण करते हैं। पहले हम बाणों को गाड़ते हैं। कोहिनूर तुम गाड़ते जाना, सर को उतना सबको मिलेगा। आगे चले जाएंगे तो पीछे वाले का नहीं फिर होगा। वो कीले वो रखी हैं। हम सबसे पहले भूमि को चंदन से, जल से, वायु से शुद्धिकरण करते हैं। आप लिए होंगे कपड़े और वायु से। वो वायु कुमार सर्व विघ्न विनाशनाय कहाँ है भैया? ये नहीं, वायु मयूर पंख, वो वायु कुमार ये मुझे नहीं दिखाई देगा अगर आप ऐसे कर वही पूतम कुरु कुरु ओम फट स्वाहा। वो जल चंदन का जल्दी से दे दो, उसमें छींटे मार दो, जल के छींटे डाल दो और आग्नि कोण पर अग्नि को प्रज्वलित कर दो। माचिस मेरे पास है। हाँ, आपके पास है? आगे। इस तरह से हमने जल से शुद्धि कर दी। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम नमो हरते भगवते श्रीमती पद्म कैसी पुण्य पुण्य महापुर सिंधु रोहित रोहित सारी हरिकांता सीतो सीतो दया नारी नरकांता शरण रूप कुला रक्तो रक्तो क्षीरोम बोधि जलम स्वर्ण घट प्रक्षालयतम सर्वगंध पुष्प बहुत कम पवित्रम कुरु कुरु झम झम झोम झोम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम शाहा। अब हम इससे बस अब हमने नंदावर्त बना लिया है और 0 डिग्री पर ये शिला, आधार शिला को जो मूल भूमि है, अब हम भूमि को बना रहे हैं। अभी हमने भूमि को शिला मतलब जो तांबे की शिला आग्नेय आदि कोणेशु, आग्नेय साउथ ईस्ट से, आग्नेय आदि कोणेशु आग्नेय साउथ ईस्ट से। हाँ सर वो लगा देंगे, आप तो पकड़ा। ओम ह्रीम आग्नेय आदि कोणेशु बाण स्थापनम करोमि। हाँ यहाँ लगा दो बस, संयम तुम लगाते जाओ, सर का हाथ लग गया बस। रक्षा सूत्र उनमें खुद ही बंधे हुए हैं, इसलिए आग्नेय आदि कोणेशु बाण स्थापनम भी। अब शिला मुख्य भूमि को हम रख रहे हैं। भूमि पर ये पीतल तांबे की शिला, ये शिला नहीं, ये भूमि है। अब इस भूमि पर सर जैसे ये पिरामिड रखे ना, ऐसे ही तिरछा नहीं, ये सीधा कहलाएगा। उनको सटा दो बेटे, बिल्कुल ये 0 डिग्री बना दिया। हाँ, और शिलान्यास 0 डिग्री और लेवल
भूमि भूमि शुद्धिकरण करोमि। ये भूमि बन गई है अपनी। अब इस भूमि पर मुख्य शिला केसर का शीशी है, पानी में घोल के फटक से लाओ, मुख्य शिला दो। अब सब लोग अपना अपना स्वर परिवर्तित कर लो। यदि सबके चंद आ गए तो समझ जाऊंगा कि प्रोजेक्ट चंद आ गया। अरे वाह सर, अरे गजब, तालियां सर के। देखिए ये है निमित्त ज्ञान, ये हाथ है। किसी का हाथ इतना पुण्यशाली होता है कि वह जब जो काम को करता है वह कार्य अक्षत हो जाता है। यह प्रोजेक्ट अक्षत होगा। इस पर आएगा झूम करके। हाँ, सर, आप घुस जाएंगे तो आपका हाथ बीच में आ जाएगा। ठीक है, आप तो नहीं आ रहे। सांस को रोक करके और रुकी हुई सांस के साथ कि ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो, और यह हम शिला को रखेंगे। हाँ, ओ सर्वजनन कारणी सौभाग्यवत शिला स्थापनम करोमि। ये अब मेरा केसर, हाँ है ना, है। ये लग गए, वो दूसरी लग गई उसमें, हाँ लग गई, ये है। अब ये 5 शिलाएं हमारी नंदा, भद्रा, जया, रीता, पूर्णा 5 हैं। इन 5 को हम स्थापित कर रहे हैं। इसके 5 ये थी ने एक भी 5 आपके पास, हाँ लेडी कलश, हाँ पहला केसर थी तिलक के लिए। एक बोरी और दो, एक बोरी यहाँ पर बोरी है पड़ी हुई। हाँ है ना, नहीं हो गए 5 ही। नेहा ये अब हम इस शिला कहाँ पर रखेंगे? सबसे पहली शिला हम ओम ह्राम नमो अरिहंताणम ह्राम शिला पूर्व दिशा में, ईस्ट में, ईस्ट हमारा सामने। ओम ह्राम नमो अरिहंताणम ह्राम शिला स्थापनम करोमि। ओम ह्रीम, अब दक्षिण में क्लॉकवाइज। ओम ह्रीम नमो सिद्धाराम ह्रीम शिला स्थापनम करोमि। ओम ह्रूम, वे बच्ची से आप ले लो ना सर, आप रख दो। ओम राम ह्रीम ओम ह्रूम, इसको ये डालने को दे दो। हाँ ये डालने के लिए माँ का है, माँ का बोलते हैं। ओम ह्रूम नमो ह्रूम शिला स्थापनम करोमि। ओम ह्रौम, हाँ ओम ह्रौम नमो ज्ञानम ह्रौम शिला स्थापनम करोमि। ओम ह्रा, अब ब्रह्म स्थान की ब्रह्मा के समान समतुल और बिल्कुल सरखा, हाँ बिल्कुल। ओम ह्रा नमो लोई सब सौरम ह्रा शिला स्थापनम करोमि। अब ये 5 कलश महिलाएं रखेंगी। ये महिलाएं 3 हैं, 2 और अपने यहाँ से आ जाएं। आ जाओ, लाल साड़ी जो पहने हो तो वो और अच्छा है, केसरिया लाल। हाँ आ जाओ, फटाफट चुन्नी डालें लाल। आ जाओ, आप आ जाइए, पीली लाल आ जाओ, यहीं से आराम से जाना, आराम से। आप थोड़ी जगह बना देना। और ये ओम, इनको कलशों को स्थापित करना आराम से। देखिए मुहूर्त का होता है मुख्य शिला का स्थापन करना, फिर उसके बाद हम आराम से करें। वैसे तो शिलान्यास बहुत आराम से ही करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं, निमित्तों को देखना चाहिए। कहीं कोई जल तो नहीं रहा, किसी को चोट तो नहीं लग रही, कहीं कोई हमारे दीप बार बार जलाने पर बुझ तो नहीं जा रहे, आवाजें मधुर आ रही हैं चारों तरफ से, कहीं कोई
आवाज कर्कश आवाज तो नहीं आ रही। अब थोड़ी देर में मेरी गाय आ जाएंगी यहाँ पर और हम उस गाय के साथ भी उसको गुड़, हाँ गाय हैं सब ईस्ट फेस करके ह्रीं आग्नेयादि कोणेषु आग्नेय कलश स्थापनम, आग्नेय कलश स्थापनम करोमि। ईस्ट में ज्योति का मुंह, हाँ फेसिंग ईस्ट होगा जो, हाँ अंदर रख दो, कोई दिक्कत नहीं, अंदर रख दो, वो एक्चुअल बैलेंस करना पड़ेगा, अंदर रख दो। यहाँ पे नीचे रखो, कलश को नहीं बनना हो, नीचे रख दो। हाँ ओम ह्रीं नैरत कलसेन नैरत कलश स्थापनम करोमि, वहीं दे दो, कोई भी रख देना। ओम ह्रीं वायप कोणेषु वायप कलश स्थापनम करोमि। ओम ह्रीं वाय हो गया। ईशान कोणेषु ईशान कलश स्थापनम करोमि। ओम ह्रीं ब्रह्मस्थले ब्रह्म कलश स्थापनम करोमि। अब पंचरत्न पंचरत्न पंचरत्न, ओम ह्रीं पंचरत्न, 5 प्रकार के रत्नों को ओम ह्रीं पंचरत्न स्थापनम करोमि। अंदर कलश के चारों तो ऊपर ही रख दो, ब्रह्म स्थान के। ओम ह्रीं पंचरत्न स्थापनम करोमि। ओम ह्रीं त्रिगुंज गोमती चक्र स्थापनम करोमि। आप बैठे रहो, सब करते रहो। एक कटोरी में और रत्न थे, वो कहाँ हैं? वो भी, हाँ वो रत्न एवेंचुरीन एमिथिस्ट, हाँ हाँ सिट्रीन है, अच्छा हाँ सिट्रीन, ये चूंकि व्यापार के लिए है तो सिट्रीन। ओम ह्रीं सिट्रीन स्थापनम करोमि। ओम ह्रीं स्फटिक मणि, ये देखिए ये वाले मणि, व्हाइट सरसों ले लिया। ओम ह्रीं सफेद सरसों स्थापनम, हाँ देखिए मुद्राएं देखिए 100, 150, 200 वर्ष पुरानी। सर दिखाना सर, पुराने सिक्के बहुत मुद्राओं को देश नहीं विदेश तक के लोग इस भूमि को खरीदने आए, इसलिए भारत के अलावा अन्य देशों के भी सिक्के हैं। अमेरिका, हाँ अमेरिका ही से है, सही कह रहे सर। ओम ह्रीं मुद्रा स्फटिक मणि स्थापनम करोमि। ओम ह्रीं स्फटिक मणि, देखो ये स्फटिक मणि, देखो आप किस क्वालिटी के हैं। गज स्फटिक मणि है। हो गया हो गया हो गया। नहीं डालो, खूब डालो। मैं तो कह रहा हूं कि रत्नों की बरसात हो, ऐसा भवन बने कि जिसमें सुख शांति समृद्धि हो और आपके जीवन का कल्याण हो। धीरे धीरे धीरे। अब हम ये करेंगे, कोई तैयार रहना। बेंगलुरु कहाँ वो मधुर गान तुरंत ही बहुत सुंदर सा 2 मिनट में, कहाँ है वो? मेरे पास आ जाए फटाक से, सिखा या कौन भी कौन पढ़। हाँ अब हम मंत्रोच्चारण। ओम ह्रीं, क्या रहेगा? सिक्का, ये है सिक्का कर दिए। ओम ह्रीं मुद्रा स्थाप गुंची स्थापनम करोमि। सिक्का कहाँ है? हाँ जल्दी।
कोई भी जल्दी मांग ले। ना तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा આ આખી ક્રિયા પૂરી થાય એટલે સરસ તવન तू ની ભાવના ભાવવાની सुंदर होगा, नाम तुम्हारा तारनहारा। આજ મારા बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। आया ही शुभ मंगल अवसर, आया ही शुभ मंगल अवसर। मांगलिक तो सब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नैरत्य कोण आप देखेंगे तो वो सही नहीं है और वह पूरा गड़बड़ है, इसलिए देखिए वो बता रहा है कि गड़बड़ी है और उसे हम ठीक कर लेंगे। ये हमारा निमित्त, बाकी सारे निमित्त बहुत अच्छे प्राप्त हुए हैं। ये सिर्फ लास्ट में हो रहा यानी कि भूमि का दोष, जब दीपक जिस जगह का बुझता है वो वास्तु के उस स्थान को संकेत देता है, इसको सुधारना आवश्यक है। अब आए जो देवगण, जो भी देवतागण इस भूमि के शिलान्यास में, पंच 16 संस्कार में और हमारे वास्तु रजिस्ट्री में, हवन इत्यादि में पधारे, उन सबके लिए था योग्यता विधिता सम्मान करते हुए निवेदन करता हूं कि आप अपने स्थान, आपने बहुत बड़ी कृपा की जो हमारे इस शिलान्यास कार्य में आए। मेरे द्वारा यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो, मैं विधि को नहीं जानता, ना मैं भूमि शिलान्यास विधि को जानता हूँ, ना 16 संस्कार को जानता हूँ, ना हवन को जानता हूँ, ना भूमि शुद्धिकरण को जानता हूँ, ना भूमि जागरण जानता हूँ। बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई तुम प्रसाद ते पूजन विधि हवन विधि जानू नहीं जारू विसर्जन हूँ नहीं। क्षमा करो भगवान मन क्रियाहीन जिन देव, क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव। आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रवान, ते तब सब को कृपा कर अपने अपने स्थान, अपने अपने स्थान, अपने अपने स्थान। अब सबको अपने अपने स्थान पर आप सभी ने अपना महती कृपा करके और सारे देवतागण यहाँ पधारे, उन सबके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए जय जिन्हें निवेदित करता हूँ। और अब अंतिम आहुति शांत्यार्थ की करके और यह क्रियाएं बहुत कम समय में आप लोगों ने संपन्न कर दी। मात्र 11 ही बजे, 2 घंटे में, आज तो चमत्कारिक तरीके से 3 घंटे में। आपको पता है तो आप किसको पता है क्या हाँ, किसको? देखिए सर का एक क्वेश्चन है जो आप बताएंगे। सर जानना चाह रहे हैं आप में से कि जैसे नैरत्य कोण पे खराबी है, लेकिन आप कैसे जानोगे कि क्या खराबी है? आप बताएंगे? कोई एक्सपर्ट बताएं। हाँ आइए दीनन जी यहाँ आके जवाब दीजिए। स्लोप उस साइड है, नीचा है स्लोप नहीं उस साइड। शायद कुछ नीचा और है। रीजन कुछ बताए ना। Slope। ये तो सबको दिख रहा है कि कटा है कि बड़ा है कि क्या है, और आप उसको एकदम सर अरे स्लोप, वो नहीं सर स्लो, आपको ये नहीं कहा जा रहा है। सर स्लोप उस साइड है सबसे। श्लोक तो सबको विजुअल होता है। सर वो ऐसे साउथ वेस्ट कॉर्नर बन रहा है, तो इसको ऑपोजिट यहाँ हेवी, नॉर्थ ईस्ट में हेवी है, तो वहाँ पर पूरा काली पड़ा हुआ है, तो इसी वजह से भी वहाँ पर एनर्जीज नहीं बढ़ता है। एंड जो भी और भी कुछ वहाँ पर ऑफिस तो हो सकता है, बट कॉर्नर से सब नेगेटिव इश्यूज हो रहा है सर। नहीं, कॉर्नर पर प्रॉब्लम है। वो तो है, सर का ये कहना है कि वास्तु में आप एक्सटेंडेड एंड नैरो एंड स्लोप एंड अदर थिंग, ये तो विजुअल हो रहा, कोई हिडन, कोई छिपी हुई चीज आप क्या इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? कोई ज्ञानी बता पाएगा? सब लोग निमित्त ज्ञानी है। बीमारी होती है तो आप डायग्नोस करते हैं ना, सब ट्रीटमेंट होता है। पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है तो मैं पता ना, वो टेढ़ा है, वो उसको स्लोप आ रहा है, तो हमको दिख रहा है। ऐसी क्या चीज है जो हमें दिख नहीं रही है वो प्रॉब्लम। एक्चुअली वो 180 एक्सिस का ही प्रॉब्लम है। इज 100% करेक्ट।
180 एक्सिस का प्रॉब्लम है। जैसे अपने लोग बर्थ चार्ट के अंदर में देखते हैं, हर प्लेनेट 7वें घर को देखता है। दिस इज द 180 डिग्री एक्सिस। द प्रॉब्लम विल बी मतलब रिवर्स। यहाँ लोड ज्यादा है, वहाँ कम है। एक्सिस मेनली सबसे ज्यादा इसमें इफेक्ट होता है नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एक्सिस का। यदि ये एक्सिस गड़बड़ हुई तो हमारा सारा बैलेंस, वो एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि ईशान और नैऋत 180 डिग्री पे रहते हैं। तो उस वजह से यहाँ पर यदि दोष यहाँ होगा तो यहाँ नेचुरली होगा ही। ये कि हम यहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया नहीं बनाया, ये सेकेंडरी थिंग। अभी जो बिजनेस कर रहे हैं, अभी कोई भी व्यक्ति जो यहाँ बिजनेस कर रहा है उसमें जो दोस्त तो ऑलरेडी है, तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस में क्या आ रहा होगा? ये देखिए, आप में से कोई देगा, मैं तो दूंगा बाद में। और भी कोई जवाब देगा सॉलिड? हाँ बोलिए ना। ये तो नहीं, अभी दोस्त नहीं पूछ रहे, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? नर्वस सिस्टम, स्टेबिलिटी सर स्टेबिलिटी नहीं है। फाइनेंशियल। Stability चलिए, नहीं और कोई? मैं बता रहा हूं इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, यदि हमारा ये एक्सेस डिस्टर्ब है, व्यक्ति काबिलियत तो बहुत रखता है लेकिन उसका रिजल्ट गेन नहीं कर पाता है, क्योंकि ये मेन एक्सेस है, उसे गुरु उच्च का होकर के भी इफेक्टिव नहीं मिल पा रहा। मतलब मेहनत, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सब कुछ होते हुए भी वो मेहनत ज्यादा और स्किल, मतलब मेहनत का रिजल्ट ही नहीं प्राप्त कर पा रहा, स्किल डाउन, स्किल ही उसका बैठा हुआ है। तो इसको पहले हमें बूस्ट करना आवश्यक है, फिर हम इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हमें उसमें भी दिक्कतें आ सकती हैं। जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का मतलब नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं रहेगा सर। हाँ, अभी है, अन्यथा ये दीप बुझता ही नहीं। ये निमित्त ज्ञान अभी जो बिजनेस कर रहे हैं वहाँ बैठ के, उस जगह बैठ के, वो अभी भी नहीं मिल रहा, अभी भी उतना रिटर्न नहीं मिल रहा। मेहनत ज्यादा है, पात्रता ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, और रिलेशन, आई मीन टू, मेरा कहने का मतलब सीधा है, पता चले कि हमें इसी भूमि हमारी है, हमारा नाम है, लेकिन हम फिर भी उसका आधिपत्य ग्रहण करने में भी हमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। हम उसमें कहीं ना कहीं रुकावट, विघ्न विलंब बाधाएं आ ही रही होगी इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में। हो सकता है कि इनको कई वर्ष लग गए हो इस प्रोजेक्ट को सोचते। क्या? हाँ राजेश जी, रिलायंस में है, वो बोलते हैं साउथ वेस्ट उनका जो होता है वो हेवी रहता है, हेवी मशीनरी। नॉर्थ ईस्ट जो है वो देवस्थान के नाम से लाइटर तेंदा। आपको नहीं, वो तो है मेरा दोस्त। सर पूछ रहे हैं इंटरप्रिटेशन आपका क्या होना चाहिए। हाँ, आपको क्या बोलना चाहेंगे? 2 शब्द। नहीं, मैं है ऐसा, ये हाँ ना, तो अब मतलब है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप में सक्षमता है, काबिलियत है, रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हो वैसा मिलेगा, पर कम मिलेगा। अभी भी हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये संकेत के लिए हम शिलान्यास और दीप ये करते हैं। और देखिए, घी बराबर है उसमें, घी पूरा भरा हुआ है। हम इनसे दिशा देखते हैं, और एनर्जी खराब होती तो किसी के कपड़े जल जाते या खून निकल आता, कट लग जाता हाथों में, तो फिर भूमि में कुछ गड़ा हुआ, कुछ और प्रॉब्लम है। तो वो उतने संकेत सब नहीं निकले, लेकिन यही गड़ा, और वही विजुअल सबसे मेजर दोष, और ये दोष महादोषों में आता है, बड़े दोषों में, छोटे दोष में नहीं आता, बड़े दोषों में आता है। इसको हम ठीक करेंगे। कोई बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत। इसमें मेरा एक सवाल और है कि जो आपने ये वर्बली बता दिया लोगों को, ये दोष है, इसका मतलब ये होता है,
ये डॉक्यूमेंटेड कहाँ है हमारे शास्त्रों में? आपकी कोई बुक है जिसमें डॉक्यूमेंटेड है, जो लोग एक बार पढ़ के रिकलेक्ट कर ले कि हाँ ये मैंने वहाँ देखा था, तब मुझे रिकलेक्ट हो गया, याद आ गया। तो ये आपने यहाँ बता दिया, ये जरूरी है मेमोरी में सब चीज़ याद रहे, ये जरूरी नहीं है। तो उसको लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंटेड वर्जन जो होता है ना जन साहब, वो लोगों को रिकलेक्ट करने में याद है, रिवाइव करते हैं। एग्जाम के टाइम जाके रिवाइव कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, वो कैसे होगा? ये वैसे तो ये बहुत कॉमन है और सभी ग्रंथों में, सम्रांगण सूत्रधार को देखें, विश्वकर्मा प्रकाश को देखें, और इसके अलावा भी और राजवल्लभ इत्यादि में तो ऐसी ऐसी चीजें बता दी गई हैं कि जिनसे आप एक एक्सिस के दूसरे अलंग में यदि कोई दोष है तो दूसरे पे वो, जैसे कुंडली में हर ग्रह उसके 180 डिग्री एक्सिस पे पूर्ण दृष्टि डाल करके देखता है, तो यदि वो शुभ हो गई तो ये शुभ कर देता है। यदि जरूरी नहीं, हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं वहां का, तो इसको पॉजिटिव कर देंगे तो ये नजर वहां डाल करके उसको ठीक कर देगा। सूर्य जहां बैठता है वहां तो आग जलाता है, लेकिन जिसके ऊपर नजर डाल देता है उसे निहाल कर देता है। किसी तरह से एक प्लैनेट भी है, तो हम इसको पावर दे करके भी इसको अच्छा कर सकते हैं। तो ये हमारे तो जो लिटरेचर है उसमें है, बाकायदा हमारी जो वास्तु दर्शन पुस्तक है उसमें भी मेंशन है कि आपको ईशान और नैऋत्य के लिए ठीक करना चाहिए। लेकिन सर आपने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं और डॉक्यूमेंट, हमारे जैन धर्म में भी यही है कि सांप हो, बिच्छू हो, जो हमारे साधु संत हैं, भगवान तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने उनको नहीं मारा, उनमें दोष था, अपने को ठीक किया, अपने आप ठीक हो गए वो। ये बहुत बड़ी वास्तु ताली है। एक्चुअल में ये इंसान की ये वास्तु, आप आज रेमेडीज आज इसी का है, सबने बहुत अच्छी ओपनिंग करा दी कि कोई जरूरी नहीं है कि आप नैऋत्य ईशान, ये तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। यदि इंसान अपने आप का राहु और केतु ठीक कर लेगा, राहु और केतु का वास नैऋत्य पे है, जुपिटर को ठीक कर लेगा, पूजा पाठ धर्म ध्यान सत्य बोलने लगेगा, अच्छे आचरणों में सुधार कर लेगा, तो उसको जरूरत नहीं कि नैऋत्य ईशान अग्नि को ठीक करने की। अपने को ऊर्जावान बनाओ तो सब अपने आप दोस्त। तो इसके बहुत सारे स्नान बताए गए, बहुत सारे दान बताए गए, बाकी चीजें बताई गई कि आपके यदि फैक्ट्री में ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो उन फैक्ट्री या निवास के स्थानों पे आप पूजा पाठ करके अपने प्लैनेट को रेज करके और अपने आप को ग्रह इंप्रूव करके भूमि अपने आप ठीक हो जाती है। इसीलिए जन साहब आपको याद होगा, सबसे पहले आप देखते हो भूस्वामी जो है उसके क्या है ग्रह नक्षत्र हैं, उसके बाद आप भूमि को देखते हो कि मेरे नक्षत्र अच्छे नहीं होंगे तो भूमि कैसे शुद्ध होगी। ये है समझ। और बहुत बढ़िया कि आपका नक्षत्र आपकी राशि से ही हम शिलान्यास देखते हैं, करते हैं, उस दिन ही करते हैं जिस दिन 4, 8, 12 का चंद्रमा उस व्यक्ति का ना हो। यदि होगा तो वो दिन उसके लिए ठीक नहीं है, और उसके जन्म का नक्षत्र के दिन नहीं करते, जन्म की तिथि के दिन नहीं करते, जन्म के बार के ये घात बार होते हैं, उन दिनों में हम ये शुभ कार्य वर्जित करते हैं। और यह शुभ कार्य आज सबको सोच करके सबसे अच्छा तो ये रहा कि स्वर, यानी कि न तिथियम न नक्षत्रम न बारम न गिरम, स्वरम, स्वर से किया और स्वर से करके हम आज हमने इस पूरी विधि विधान विधिवत तरीके से किया और विधिवत तरीके से जान भी लिया कि क्या कमी है। आज दिख तो रहा, इसको तो नहीं दिख रहा था, इसको दिखता है, आप में देखने की क्षमता नहीं है। चलिए बहुत बहुत आप सभी के सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोगों के लिए इतना समय, अमूल्य समय दिया। वो खतरनाक है तुम। वैदिक वास्तु विधि से शिलान्यास किया गया है। अब इसमें ये शिलान्यास नहीं करने के बाद इधर आज हम सपना में आए हैं लोटा जी के वहाँ 16 संस्थान भूमि, जो हमारी भूमि रहती है उसको जागरूक, उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए हवन किया गया, भूमि की शुद्धिकरण की गई।
और ये शिलान्यास किया गया और स्वर के साथ, चंद्र स्वर के साथ ये पूरी विधि विधान से किया गया है। और ये शिलान्यास करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो नॉर्थ वेस्ट साइड का साउथ वेस्ट साइड का मेरी गलती होगी, माफ करना सर, साउथ वेस्ट साइड का जो दीपक है वो एक बुझ गया है, बाकी के दीपक जल रहे हैं। तो तुरंत ही इससे डिटेक्ट हो जाता है कि कौन सी दिशा में क्या और प्रॉब्लम है। तो ये भी हमने जान लिया। और सर एक मिनट ये बात को जरूर आप बताएं। बहुत आज हम डोडा जी के वहाँ आए हैं, सतना में, एमपी में। यहाँ पे सबसे पहले भूमि को जागरूक करने के लिए हमने हवन किया, भूमि को एनर्जेटिक की, उसके बाद 16 संस्कार विधि की गई और ये शिलान्यास किया गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे 9 पिरामिड डले हैं, उसके ऊपर कोपर की शिला और बाकी आप देख सकते हैं गंधावत स्वस्तिक वाली 5 शिला रखी है। और ये जो क्वार्ट्ज डला गया है ये भी आप देख सकते हैं, स्फटिक मणि क्वार्ट्ज डला गया है। तो कोई भी कलश रखे गए हैं। हाँ, और सभी दिशाओं के कलश रखे गए हैं, 4 दिशाओं में कलश रखे गए हैं। तो ये शिलान्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कोई भी नया कॉमर्शियल या तो रेसिडेंशियल कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके बाद इधर एक बहुत ही बड़ा कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ये तो भूमि को इसका- जागरण कर देती है। हाँ। भूमि के अंदर के जो दोष थे उस दोष को खत्म कर देती है। तो इसका भी और यहाँ रिजल्ट, की एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल हो जाती है। तो इसके लिए जब ये प्रोजेक्ट बन के ख़त्म होएगा तब भी हम इसका रिजल्ट 1-2 साल के बाद आपको बताएंगे।